गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। आज की क्लास में जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग जो है एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो है हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो रहते हैं, जो कि हम लोग ज्योमेट्री पे उपयोग करते हैं, जैसे कि पॉइंट हो, रे हो, लाइन हो, या फिर लाइन सेगमेंट हो, और उसके साथ ही एंगल हो, उनके बारे में हमने पढ़ा। उनकी जानकारी, मीनिंग्स जो है हमने पढ़ा और उनके बारे में समझने की कोशिश की। आज जो है हम लोग एंगल्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। तो एंगल सबसे पहले क्या है बच्चों, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना। तो एंगल इज नथिंग बट अ टू रेस मीटिंग एट वन पॉइंट। ओके। तो क्या होता है, दो रेस होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक पॉइंट पे मीट करते हैं, और यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एंगल फॉर्मेशन होता है ना। एंगल फॉर्मेशन, ये जो आप देख रहे हो ना, ऐसा जो मैंने अभी मार्क किया है, इसको जो है हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एंगल बोलते हैं। ये क्या है, रे है ना, या फिर आप लोग आर्म भी कह सकते हैं। और ये क्या है, ये भी आर्म है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो है हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, है ना। वर्टेक्स बोलते हैं। एंगल फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, वर्टेक्स पे ही होता है ना। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। जो है हम लोग जो है सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, साथ ही एंगल्स में कितने प्रकार है वो पढ़ेंगे, और जो है एंगल्स में जो है रियल लाइफ एग्जांपल्स कौन कौन से है, कहाँ कहाँ पे हम लोग एंगल्स को देख सकते हैं अपने रियल लाइफ में, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कोई बता सकता है कि एंगल्स को आप कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में। यस। ओके। यस। तो हम सबसे पहला कॉमन एग्जाम्पल क्या है बच्चों, वो है क्लॉक, है ना, घड़ी। घड़ी में क्या होता है, यहाँ पे सर्कल होता है, और जो है पूरे यहाँ पे संख्या होते हैं, है ना, टाइम्स होता है। और यहाँ पे जो हमारा मिनट हैंड और आवर हैंड क्या होता है, रोटेशन लगाते रहते हैं, और हमेशा, है ना, 2400 घंटे क्या होते हैं, एंगल फॉर्मेशन हो रहा है ना। यहाँ पे घड़ी का जो ये है ना, मिनट हैंड फिर आवर हैंड, दोनों क्या होते हैं, रेस होते हैं, और दोनों यहाँ पे पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे मिलके क्या होते हैं, रोटेशन लगाते हैं, जिससे कि 24 घंटे एंगल फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली और एक एग्जाम, कुछ एग्जाम्पल्स है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। ठीक है। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए। ये क्या है, ये हमारे घर में लगी हुई खिड़की है ना। खिड़की में क्या होता है, दो शीशे यानी कि ग्लास डोर्स है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अटके हुए रहते हैं, मीन चिपक के रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा स्क्वायर शेप फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे मार्किंग्स है, देखिए, है ना। क्योंकि ये जो है, ये एक रे है, फिर ये एक रे है, कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, फिर यहाँ पे ये वाला रे और ये वाला रे यहाँ पे मिल रहा है ना। तो यहाँ पे चारों तरफ, चारों कोनों में क्या हो रहा है, एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। फिर हमारा जो रोड है ना, दो यहाँ पे देखिए कितने रोड है, एक दो तीन चार, चारों रोड कहाँ पे मिल रहे हैं, इस सेंटर पॉइंट में मिल रहे हैं, और इसी की वजह से कहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। आप देख सकते हो ना, यहाँ पे देखिए मार्किंग किया है, देखिए, फिर यहाँ पे भी एंगल फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी, है ना। देन क्लॉक तो हमने देख लिया, फिर लैपटॉप है ना। लैपटॉप भी जो है एंगल, जो है इसी तरह के प्रकार में हम लोग उसको चलाते हैं, तो यहाँ पे भी एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। फिर चेयर देखिए, चेयर में भी यहाँ पे जो चेयर की जो टांगे होती है ना, वो भी कहाँ पे मीट होते हैं, इस वाला रे और ये वाला रे दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एंगल फॉर्मेशन बन रहा है ना। यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि एंगल फॉर्मेशन बोल रहा है ना। देन तो घड़ी तो हमने देख ली। फिर जो पिक्चर चालू करने से पहले जो है वो ऐसे क्लैप लगाते ना, वो भी यहाँ पे देखिए, कहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये वाला रे और ये वाला रे दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं ना। फिर यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्समैन जो है अपने टांगे उठा रहे हैं, आप लोग भी कभी कभार अपना हाथ उठाते हैं या फिर टांगे उठाते हैं, है ना, एक्सरसाइज करने के लिए या फिर डांस करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, वहां पे भी एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे कहाँ हो रहा है बच्चों, ये वाला लेग और ये वाला जो लेग है यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो फिर हमारा ये जो क्यूब का एग्जाम्पल्स है,
है ना। यहाँ पे सभी छोटे छोटे क्यूब्स मिला के एक बड़ा क्यूब मिलता है। तो हर छोटे छोटे क्यूब पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। फिर हमारा जो पिज्जा है, सभी को मनपसंद चीज है ना, वो भी एक एंगल का ही एग्जाम्पल है। फिर विंड मिल है ना, जो विंड मिल के जो फैन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि तीनों जो रे है यहाँ पे मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एट अ टाइम दो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, एक ही इस तरफ हो रहा है, फिर एक इस तरफ हो रहा है ना। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है जहाँ पे आप एक्चुअली एंगल्स को देख सकते हैं। तो सभी को क्या करना है, आज ऑब्जर्व करना है कि एंगल कहाँ पे दिख सकता है आपको, है ना। और अपने हाथ से ऐसे उंगलियों की मदद से आप फॉर्मेशन भी कर सकते हो। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से, है ना, फिर इस तरह से, है ना, फिर एक मिनट, कुछ इस तरह से, यस, या फिर इस तरह से, है ना। आपकी उंगलियों की मदद से भी क्या कर सकते हैं, आप एंगल्स को फॉर्म कर सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेजरिंग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एंगल्स को एक्चुअली हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला आता है सुपर इम्पोजिशन मेथड, बोलते हैं हम लोग, इम्पोजिशन मेथड। सुपर इम्पोजिशन मेथड में क्या होता है, व्हाट डू यू डू इट। सुपर इम्पोजिशन मेथड में बहुत ही सिंपल है, हम लोग दो एंगल्स लेते हैं और दोनों को एक एक एंगल को क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर बिठा देते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा एंगल बड़ा है कि कौन सा एंगल छोटा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एंगल लेती हूँ, दूसरा जो है यहाँ पे ले लेती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, इस एंगल को इस पर बिठाऊंगी और पता लग जाएगा कि कौन सा बड़ा है कि छोटा है। लेकिन बिठाने के लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, इसी टाइप से मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पे ये जो है हमारा एंगल है, फर्स्ट वाला, है ना, और ये जो है सेकंड वाला है। तो कौन सा बड़ा है इसमें, ऑब्वियसली सेकंड एंगल इज बिगर वन, जो बी वाला है वो बड़ा है ना। तो इस तरह से आप एक एंगल को दूसरे के ऊपर बिठाकर अगर आप कौन सा एंगल बड़ा है या छोटा है देख रहे हैं, उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजिशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सुपर इम्पोजिशन। तो अभी हम लोग कुछ उसका एग्जाम्पल को ट्राई करेंगे, ठीक है। एक मिनट, यस, सभी को मेरे एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। ऑल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एंगल्स उन्होंने ऑलरेडी दिया है। तो इसको हम लोग एक दूसरे के ऊपर बिठाकर चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको बिठा देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है वर्टेक्स है। क्यों ये वर्टेक्स है, क्योंकि ए बी रे और बी सी रे कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये वर्टेक्स हो गया। तो वर्टेक्स को कहाँ पे बिठाएंगे, इसके वर्टेक्स पे ही बिठाएंगे ना। कहाँ पे है वर्टेक्स, ई पे है ना। तो ये दोनों एंगल्स क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा दिखने में थोड़ा सिमिलर लग रहा है, तो इसीलिए ये दोनों को लेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक किया, फिर इसको यहाँ पे बिठाया, यस, करेक्टली प्लेस। फिर ये वाला लेंगे, यस। तो अभी देखकर बताइए कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा जो है, फर्स्ट वाला है ए बी सी और दूसरा वाला है एफ बी डी, कौन सा बड़ा है इसमें। तो ऑब्वियसली जो है ए बी सी जो है बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है, देखिए, डी से वो थोड़ा जो है पीछे है ना, मतलब इसकी मतलब थोड़ा बड़ा है ना। जो डी है इसके अंदर आ गया है, इस रे के अंदर आ गया है ये वाला, तो इसलिए वो छोटा हो गया, ये जो है बड़ा है ना। अभी ये वाला देखते हैं, यस, एक मिनट, यस। तो ये दोनों एंगल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं बच्चों, ये जो है एक दूसरे के ऊपर ठीक से बैठे, पूरा परफेक्टली बिठ रहा है ना, है ना। कुछ भी ऐसा
जो है ज्यादा कम नहीं है ना। तो इस तरीके के एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल एंगल्स बोलते हैं। क्या बच्चों, इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो साइज और शेप है दोनों सेम है ना। साइज और शेप दोनों जो है सेम है ना। तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, इनको जो है इक्वल एंगल्स कहा जाता है, क्योंकि अगर आप साइज को देखेंगे तो परफेक्टली बिठ रहा है ना। तो इसलिए हम लोग इनको इक्वल एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। यस, अभी ये सभी को क्लियर हो गया। सुपर इम्पोजिशन मेथड में क्या होता है बच्चों, एक एंगल के ऊपर आप दूसरे एंगल को बिठाकर चेक करते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है या छोटा है या फिर इक्वल है। इक्वल एंगल्स का मतलब क्या है, इनका जो साइज होता है ना वो परफेक्टली करेक्ट होता है, ठीक है, परफेक्टली सेम होता है, सेम होता है। ओके, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनका साइज और शेप दोनों सेम है। अगर मैं इसका थोड़ा जो है कम कर देती हूँ ऐसा, ओके, रे मैंने डिक्रीज कर दिया, क्या ये स्टिल अभी भी इनको हम लोग जो है इक्वल एंगल्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो साइज है ना वो सेम है। ओके, इनका जो एंगल का फॉर्मेशन जो साइज है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम आ रहे हैं, एक के ऊपर ठीक से बैठ गए। सिर्फ रे का हाइट कम या ज्यादा होने से हमें जो है इक्वल एंगल्स नहीं मिलते, बट इक्वल एंगल्स कब मिलते हैं बच्चों, जब उनका साइज जो है, एंगल का साइज जो है सेम हो, तब हम लोग क्या बोलते हैं, उनको इक्वल एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। यस, तो ये हो गया पहला मेथड जिनको हम लोग सुपर इम्पोजिशन मेथड बोलते हैं। अब हर बार तो मैं क्या कर सकती हूँ, हर बार तो मैं जो है एक एंगल को दूसरे एंगल पे नहीं बिठा सकती हूँ ना, सुपर इम्पोजिशन मेथड हर बार हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो दूसरा जो है मेथड, बिना इस एंगल्स को एक दूसरे के ऊपर बिठाए हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या एंगल को, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग करना इजी नहीं होता है ना। मैंने अभी बोर्ड पर आपको करके दिखाया, बट परफेक्टली करेक्ट है क्या आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे ऊपर जो है हमने सिर्फ अनुमान लगाया है उसमें, है ना, हमने जो है अनुमान लिया है। तो विदाउट सुपर इम्पोजिशन मेथड बोलते हैं हम लोग एंगल्स को कैसे कंपेयर करना है, विदाउट सुपर इम्पोजिशन। तो कैसे हम लोग करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो है एक एंगल को ड्रॉ करूंगी, सुपर इम्पोजिशन। यस, तो यहाँ पे जो है मैंने एक एंगल ड्रॉ कर दिया, दूसरा जो है इस तरह से कर दिया। ओके, यस, इज इट क्लियर, सभी को तो ये एंगल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो है ट्रांसपेरेंट शीट लिया है, सभी को दिखाई दे रहा है ट्रांसपेरेंट शीट जो मैंने लिया है, और इस पे मैंने क्या बनाया है, एक सर्कल बनाया है ना, एक सर्कल बनाया है। तो इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है वर्टेक्स के ऊपर रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, वर्टेक्स के ऊपर। तो वर्टेक्स हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो सर्कल का सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, यस, ये हमारा सेंटर पॉइंट है ना। तो यहाँ पे जो है मैं मार्क कर लेती हूँ इस पॉइंट्स को, और इसके जो है ऐसे पॉइंट्स को मैंने मार्क कर दिया है यहाँ, करेक्ट। यस, तो मैंने कहाँ किया है, मार्कर की मदद से यहाँ पे जो पॉइंट्स है मार्क कर लिया है इस ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर। सेम रख दूंगी, तो क्या देख सकते हो आप, हमारा जो एंगल फर्स्ट वाला एंगल है यहाँ पे है, करेक्ट, बट हमारा सेकंड वाला कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे इसका गैप दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा बड़ा है, सेकेंड वन इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। इस एंड सेकेंड वाला एंगल का मेजरमेंट जो है फर्स्ट वाले से बड़ा है ना। तो विदाउट सुपर इम्पोजिशन आप कैसे कर सकते हो, यूजिंग सर्कल ऑन अ ट्रांसपेरेंट शीट आप मेजरमेंट करके क्या कर सकते हो, कौन सा जो है एंगल बड़ा है या छोटा है बता सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट शीट की मदद से सर्कल ड्रॉ किया है, और पहले एंगल पे उसको बिठाकर जो हमारा सेंटर पॉइंट रहता है ना सर्कल का, उसको मार्क किया है वर्टेक्स पे, है ना, वर्टेक्स पे मार्क करके दोनों रेस जो है मैंने मार्क कर लिया, उसी सेम बिना किसी छेड़छाड़ी के
सेकेंड एंगल पे इसको बिठा दिया मैंने, कहाँ पे, इस वर्टेक्स का जो पॉइंट है, सेकेंड एंगल के वर्टेक्स पे ही बिठा दिया है मैंने। बिठा कर मैंने जो है यहाँ पे मार्किंग्स किया है पहले वाले का, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेकंड वाला यहाँ पे, फर्स्ट वाला यहाँ पे, तो इतना गैप नजर आया। और ये जो है सेकंड वाला है, आउटर पार्ट आ गया, आउटर आउटसाइड आ गया, बाहर आ गया है ना, फर्स्ट वाले एंगल के एरिया से, तो इसलिए ऑब्वियसली सेकंड वाला जो है बड़ा है फर्स्ट वाले से, है ना। तो ये हो गया विदाउट सुपर इम्पोजिशन। तो पहले वाला क्या था, विद इम्पोजिशन, सुपर इम्पोजिशन जो हम लोग करते हैं। दूसरा मेथड क्या था बच्चों, विदाउट सुपर इम्पोजिशन। लेकिन हर बार क्या आप ट्रांसपेरेंट शीट कैरी कर सकते हैं, या हर बार एंगल्स को ड्रॉ करते बैठ के बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कि जो छोटा है, बता सकते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट है। और साथ ही क्या हो जाता है, आप एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकते। क्या आप बता सकते हैं कि एंगल का जो है मेजरमेंट क्या है, नहीं बता सकते। बताएंगे कैसे, थर्ड मेथड की मदद से, थर्ड मेथड की मदद से, जहां पे हम लोग प्रोट्रैक्टर, जो हमारा डिवाइस है उसको हम लोग यूज करेंगे, इसको प्रोट्रैक्टर को यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है एंगल्स को हम लोग सुपर इम्पोजिशन के मेथड से क्या कर सकते हैं, स्मॉलर है या फिर ग्रेटर है या फिर इक्वल है बता सकते हैं। बट हम उनको जो है क्वांटिटी, नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, है ना। हम लोग क्या उनको मैं नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में बता सकते हैं उनका एक्चुअल मेजरमेंट क्या है। इस जो सुपर इम्पोजिशन मेथड से वो तो पॉसिबल नहीं, लेकिन प्रोट्रैक्टर की मदद से पॉसिबल है, जहां पे हम लोग नंबर्स में जो है एंगल का मेजरमेंट बता सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं। एंगल्स को किस यूनिट्स में मेजर किया जाता है, एंगल्स को जो है डिग्रीज में मेजर किया जाता है बच्चों। इसमें मेजर करते हैं, डिग्रीज में मेजर करते हैं। ठीक है, डिग्रीज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे ऊपर जो है टीका लगा देते हैं या फिर ऐसे राउंड बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो है एंगल्स को यूनिट ऑफ मेजर करने का जो है मैंने आपको बता दिया, जो कि डिग्री में हम लोग करते हैं। तो प्रोट्रैक्ट हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। प्रोट्रैक्टर का मतलब क्या है, प्रोट्रैक्टर का मतलब ये है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोट्रैक्टर। मैं आपको दिखाती हूँ। यस, प्रोट्रैक्टर का मतलब क्या है, ये है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोट्रैक्टर। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको ऐसे पिक्चर की मदद से दिखाती हूँ, एक मिनट। यस, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे जो है एक प्रोट्रैक्टर आपको नजर आ रहा है। तो प्रोट्रैक्टर में एक्चुअली कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नंबर स्टार्ट हो रहा है जीरो से, है ना। स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, जीरो से, और अब तो कहाँ तक है, एंड कहाँ से आ रहा है, 180 तक आ रहा है ना, 180 तक आ रहा है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हाफ रोटेशन। कितना हो गया, ये हाफ रोटेशन। तो हाफ रोटेशन में कितने पार्ट्स आ रहे हैं बच्चों, 180 पार्ट्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 180 पार्ट्स आ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमेशा जो एंगल है वो एक पूरा चक्कर रहता है, मतलब पूरा एक चक्कर जो है हम लोग एंगल्स का ड्रॉ कर सकते हैं। तो तब जब पूरा एक चक्कर रहता है, तो पूरा एक सर्कल को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चों। कैसे, आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे, तो ये जो है पहला पार्ट हो गया, ऊपर का हिस्सा, है ना। और ये ये जो है नीचे वाला हिस्सा हो गया, करेक्ट। तो ये क्या है बच्चों, व्हाट इज दिस, इट इज अ फुल सर्कल, ये पूरा एक सर्कल है ना, सर्कल है। तो इस सर्कल को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऊपर का हिस्सा जो है 180 का रहता है, नीचे का हिस्सा जो है 180, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 180।
ओके। तो अब एंगल्स को मेजर करने के लिए आइदर आप फुल प्रोट्रैक्टर को यूज कर सकते हैं या फिर हाफ प्रोट्रैक्टर को यूज कर सकते हैं। हम यूजुअली हाफ प्रोट्रैक्टर यूज करते हैं, जो कि ये मैंने आपको दिखाया है। आप फुल जो है 360 डिग्री पार्ट्स का जो प्रोट्रैक्टर है वो भी यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रोट्रैक्टर के बारे में। एक एक पार्ट जो है 180 पार्ट जो मैंने बोला है ना, तो 1 से लेकर 180 तक ऊपर का हिस्सा, तो एक एक पार्ट को है डिग्री में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, मतलब डिवाइड किया। एक पार्ट जो रहता है ना, 1 पार्ट जो रहता है इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, 1 डिग्री। तो यहाँ पे 180 पार्ट्स जो अगर आप देखते हैं, यहाँ पे कितने डिग्रीज है, 180 डिग्रीज है, और नीचे कितने डिग्रीज है सेकेंड पार्ट में, 180 डिग्रीज है। तो दोनों मिला के कितने डिग्रीज बन गए, 360 पार्ट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, 360 डिग्रीज। तो एक फुल प्रोट्रैक्टर में कितने मेजर्स ले सकते हैं हम लोग, अप टू 360 डिग्रीज जो है हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। और हाफ प्रोट्रैक्टर में हम लोग कितने ले सकते हैं, अप टू 180 डिग्रीज तक मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो यस, आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्यों हम लोग जो है 360 डिग्री में ही हम लोग डिवाइड करते हैं, व्हाई इट इज नॉट 250 और 400 और 450। इसका कारण ये है कि जब हम लोग अपनी हिस्ट्री देखते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हैं ना बच्चों, तो वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे जो हमारे सेवरल कंट्रीज है, बहुत सारे देश जो है, उनके हिस्ट्री में भी क्या होता है, उन्होंने भी जो है 360 का ही उपयोग किया है। वो क्यों है, क्योंकि जो हमारे जो ऋग्वेदा पीरियड है, जब अगर हम लोग इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो जो हमारा ऋग्वेदा पीरियड है, ऋग्वेदिक पीरियड जो आप पढ़ते हैं ना, सोशल साइंस में पढ़ते हो, है ना। तो ये हमारा जो ऋग्वेदिक पीरियड है, सबसे पहला पीरियड है वो वेदास में है ना, वो जो है ओल्डेस्ट पीरियड है ना। वहां पे अगर हम उनके टेक्स्ट को देखें, उनके जो लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस है उनको देखेंगे, तो वहां पे उन्होंने जिक्र किया है 360 स्पोक्स के बारे में, यानी कि 360 पार्ट्स के बारे में। और साथ ही उनका मानना है कि हमारे जो कैलेंडर्स रहते हैं ना, करीबन 3000 साल पहले की बात है, पर्शिया हो या बेबीलोनिया हो या फिर इजिप्ट हो या फिर हमारा भारत हो, वहां पे उनका माना जाता है कि हमारे कैलेंडर में जो है 360 डेज थे, ना कि 364 या फिर 365 नहीं, बट कितने थे, 360 जो है डेज थे। और साथ ही क्या है, अगर हम लोग अपने आवर्स को देखें, आवर है ना, आवर, देन मिनट्स, है ना, फिर जो है फुल डे में कितने जो है यस, फुल डे में अगर हम लोग देखें कितने मिनट है, तो अगर हम लोग वो सभी बात ध्यान में देखेंगे, तो 360 इज अ कॉमन थिंग देयर। क्या है, 360 इज अ कॉमन थिंग। और ये 360 एक इकलौता नंबर है जो कि 1 से लेकर अप टू 10 तक डिवाइड होता है, 1 से लेकर 10 तक डिवाइड होता है। 7 सिर्फ 7 से नहीं होता है, बट एक्सेप्ट 7, 1 से लेकर 10 तक हर एक नंबर से वो डिवाइड होता है ना। तो साथ ही साथ 12 से भी डिवाइड होता है, फिर 24 से भी डिवाइड होता है। तो ये बहुत ही यूजफुल फैक्ट है, जहां पे हम लोग जो है 360 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें होल नंबर ही मिलेगा, फ्रैक्शन या फिर डेसिमल नहीं मिलेगा। तो इससे बहुत आसानी से आपको क्या मिल सकता है, मेजरमेंट मिल सकता है। तो इसलिए हमारे जो पूर्वज है, उनका मानना है कि हमारे साल में जो है 360 डेज थे। और 360 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कि 1 से लेकर 10 तक पूरा नंबर से डिवाइड होता है, सिवाय 7 के। ओके। एंड जो है वो 12 से भी डिवाइड होता है, 24 से भी डिवाइड होता है। 12 क्या है बच्चों, 12 क्या है, हमारे जो है नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। फिर नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे कितने होते हैं, 24 है। तो ये दोनों से भी क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसलिए हम लोग जो है 360 का उपयोग हमारे प्रोट्रैक्टर में करते हैं, जिससे कि हम लोग मेजरमेंट इजीली कर सके। इज इट क्लियर, सभी को प्रोट्रैक्टर के बारे में पता चल गया। प्रोट्रैक्टर का मतलब क्या है बच्चों, प्रोट्रैक्टर का मतलब एक डिवाइस है जिसको हम लोग एंगल्स को नंबर में लिखने के लिए, उनका मेजरमेंट नंबर्स में लिखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसमें दो पार्ट्स रहते हैं, आइदर हाफ प्रोट्रैक्टर रहता है या फिर फुल प्रोट्रैक्टर। फुल प्रोट्रैक्टर में कितने पार्ट्स आते हैं, 360 पार्ट्स। हाफ प्रोट्रैक्टर में 180 पार्ट्स आते हैं।
और ये 360 पार्ट्स ही क्यों किया जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एंशियंट हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से हम लोग करते हैं। और एक पार्ट उसमें जो है कितने डिग्री के बराबर है, 1 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ऑल राइट। यस, अब हम लोग जो है एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं प्रोट्रैक्टर से वो जानेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने दो रे ड्रॉ किया है, और मुझे जो है इसका जो है एंगल चाहिए। एंगल कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, करेक्ट। यस, तो मैं अभी प्रोट्रैक्टर में लेती हूँ। ये मेरा प्रोट्रैक्टर है, इसको कहाँ पे रखूंगी? इसका जो सेंटर पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग कहाँ पे एंगल फॉर्मेशन होता है, वर्टेक्स पे होता है, तो वर्टेक्स पे रखूंगी ऐसे, ठीक है। ऐसे वर्टेक्स पे रख के नीचे का जो 0 डिग्री है वो बेस रे जो रहता है, नीचे के रे रहता है उस पे आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? सभी को दिखाई दे रहा है? सेंटर पॉइंट पे जो है मैंने इसको वर्टेक्स पे रखा है, और ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना हमारा एंगल का, उसको मैंने 0 पर लिख दिया है। और मेजर कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे कि इस तरह से करेंगे? हमेशा एंगल को इस तरफ से मेजर करना है। क्यों? क्योंकि ये जो बेस हमारा रे है ना, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। यहाँ से हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, जहां पे हमारा बेस रे का डायरेक्शन रहता है उस साइड से मेजरमेंट करना है। तो ये यहाँ पे हमारा बेस रे का डायरेक्शन है, तो यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगी तो आप लोग कितना देख सकते हैं, ये जो है 55 डिग्री आ रहा है बच्चों, यहाँ पे जो है 55 डिग्री आ रहा है। तो इसका मेजरमेंट मैं कैसे लिखूंगी? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 55 डिग्री, इस तरह से। ये क्या है, हम लोग एंगल्स को लिखने के लिए एल शेप का मदद लेते हैं, करेक्ट, एल शेप का मदद लेते हैं। और बीच का जो है वो क्या अल्फाबेट रहता है, हमेशा जो वर्टेक्स जहां पे एंगल फॉर्मेशन होता है ना, उस लेटर को हम लोग हमेशा बीच में लिखते हैं। और दोनों एंड्स पे ये दोनों जो रेज रहते हैं ना, बाकी के दो आर्म्स रहते हैं ना, उनके अल्फाबेट्स लिखेंगे। तो ए बी सी इज इक्वल टू 55 डिग्रीज। एंगल ए बी सी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है बी के ऊपर हमारा एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, और कितना हो रहा है, 55 डिग्रीज। और बाकी के दो रेस कौन कौन से हैं, ए और सी, ये जो है इस सिर्फ इतना इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो सभी को एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं पता चल गया, एंड साथ ही जो है इसको लिखते कैसे वो पता चल गया। इज इट क्लियर? ओके, तो हम लोग जो है अगली क्लास में जो है बच्चों, हम लोग इसको डीपली एनालाइज करेंगे कि कैसे जो है मेजरमेंट करते हैं। साथ ही टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से, एंगल में कितने प्रकार आते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज सभी को प्रोट्रैक्टर के बारे में जो है मैंने बताया, जो है इसको ध्यान में रखना है, और जो है इसको आपको उपयोग करना जानना है, ठीक है। तो हमेशा जो है प्रोट्रैक्टर में क्या आते हैं, दो पार्ट्स आते हैं। यहाँ से लेकर ऊपरी हिस्सा जो है 0 to 180 डिग्री, फिर नीचे का हिस्सा भी 0 to 180 होता है। तो यहाँ पे ही दो पार्ट्स है, क्योंकि लेफ्ट साइड भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, राइट साइड भी मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ उनको दिया जाता है। नीचे की तरफ भी सेम होता है, ठीक है। यस, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।